हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करने वाले JSSC CGL एग्जाम के लिए बहुत बड़ा सच्चाई बताने वाले दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस सच्चाई को जानिएगा तो शायद आपको दिमाग एकदम पूरा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ये सच्चाई दोस्तों, सच्चाई इस बात को ऐसे नहीं कि अपने खुद से बोल रहे दोस्तों, कहीं से सुनने में आ रहा है इसलिए बता रहे हैं। और दोस्तों ये सच्चाई इसलिए आप लोग भी मानिएगा, ये बात सच्चाई इसमें है क्योंकि हम भी इस बात को मान रहे हैं कि वाकई में ये बात में सच्चाई है दोस्तों। क्योंकि जिस तरह रवैया देखने को मिला है शुरू से लेकर अभी तक है, इसीलिए रिलेटेड हम लोग बात करने वाले। ठीक है दोस्तों, तो JSSC CGL के जितने भी छात्र दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले बात, इस वीडियो को आगे करने से पहले सबसे पहली बात यही है कि जो 15 दिसंबर को आपको चल रहा है प्रोटेस्ट, जरूर जाइएगा दोस्तों, जरूर जाइएगा। 15 दिसंबर जितने भी 2-3 दिन 4 दिन जितना भी प्रोग्राम चलेगा दोस्तों, जाना ही जाना है दोस्तों, यदि एग्जाम लेना करवाना चाहते हैं तो। और दोस्तों सबसे पहली बात आपको बता देना चाहते हैं कि जिसको लग रहा हो कि नहीं JSSC CGL एग्जाम के लिए सिर्फ ये चल रहा है दोस्तों, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये सभी परीक्षा के लिए जितने भी अभी एग्जाम आने वाले दोस्तों, वैकेंसी आने वाले, इससे आपको भाई करप्शन फ्री भी करना एग्जाम भैया बहुत ज़रूरी है, समझे ना। तो कोई भी एग्जाम है ऐसा मत सोचिएगा कि हम PGT के हैं या फिर JEE के लिए। सभी छात्र को जाना है दोस्तों, JSSC जितने भी एग्जाम भी होने वाले हैं, ठीक है, जितने भी एग्जाम भी होने वाले हैं, जितना हो चुके सभी को जाना दोस्तों। करप्शन फ्री एग्जाम होना चाहिए दोस्तों। और जितना भी हो रहा है एग्जाम का 3 से 4 महीने का डिमांड रखना है दोस्तों। 3 से 4 महीने के अंदर पूरा प्रोसेस होना चाहिए, ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस बता रहे दोस्तों होना चाहिए। अप्रैल मई तक पूरा प्रोसेस ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए, ये प्रोसेस डिमांड होना चाहिए दोस्तों सचिवालय परीक्षा के लिए। लेकिन दोस्तों आपको इसके बीच एक बात बताने वाले दोस्तों, आपको सुन के आश्चर्य लगेगा, थोड़ा सा हो सके गुस्सा भी लगेगा, हो सके मेरे को गाली देने लायक भी हो सकते हैं कि क्यों बोल रहा है इस तरह बात। दोस्तों सच्चाई है, ठीक है। जिस तरह रवैया देखने को मिल रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों सबसे पहली बात है दोस्तों, जैसा कि पता सुनने में आ रहा दोस्तों, ये एग्जाम को फंसाने के चक्कर में सचिवालय परीक्षा खास करके देखिए हम क्या क्या बात करने वाले, ठीक है। इन लोग क्या कर रहा है दोस्तों, इन लोग का क्या मेंटेलिटी चल रहा है बता रहे हैं। जब तक इसको पहली बात देखिए, जब तक इसको दबाव नहीं डालिएगा 15 दिसंबर को साथ खास करके 2-4 दिन बहुत बेहतरीन तरीका से प्रोटेस्ट होना चाहिए, ताला वाकई में लगाना चाहिए दोस्तों JSSC ऑफिस में, तब जाके एग्जाम कनेक्ट जनवरी में होगा दोस्तों। और इसका रिजल्ट फिर पूरा प्रोसेस मतलब अप्रैल मई तक हो जाएगा, मई जून तक हो जाएगा। यदि पूरा अच्छा तरीके का जोरदार विरोध हुआ तो सचिवालय परीक्षा के लिए खास करके, और जितने भी एग्जाम में भी होंगे करप्शन फिर तभी हो पाएगा। वरना दोस्तों यदि ढिलसिलिया टाइप का रहा, मतलब कुछ ही लोग पहुंच पाए नहीं कि यार भाई किसी को चिंता नहीं है, ये सोचेगा कि वो जा रहा है ना हम नहीं जाएंगे, वो तो जा ही रहा है ना, क्या दिक्कत, हम नहीं जाएंगे तो एक आदमी नहीं जाएंगे, तो एक आदमी सोचिएगा तो फिर बहुत आदमी नहीं जा पाएगा दोस्तों। फिर सपना रह जाएगा, भूल जाइए सचिवालय परीक्षा। सचिवालय की बात कर रहे हैं, उससे बीच में अभी कुछ वैकेंसी भी आने वाले दोस्तों, 2-3 वैकेंसी भी आएंगे, उसका एग्जाम सचिवालय से पहले हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उसका एग्जाम सचिवालय से पहले हो जाएगा और उसका रिजल्ट वगैरह सब चीज़ उसका हो जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों सचिवालय एग्जाम को दबाव नहीं डालिएगा तो सचिवालय एग्जाम आपको अगस्त सितंबर में जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिएगा इस बात को, नहीं अब दबाव डालिएगा, अगस्त सितंबर में जाएगा और ये ज्वाइनिंग नहीं करवा पाएगा, ठीक है। बस भाषणबाजी में ये करेगा कि हमको चुनाव में जिताइए, अभी वैकेंसी देना, ये करना वो करना है। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस आप लोग क्या कीजिएगा, ज्वाइनिंग करवा देंगे। एग्जाम लिए थोड़ा डिले हो गया, बीजेपी के कारण एग्जाम नहीं होने दिया, हम नीति बनाए, वो लोग जानबूझ के डिले करवा दिया। और कोई बात नहीं, डिले करवाया कोई बात नहीं, सचिवालय परीक्षा में ज्वाइनिंग करवा देंगे। इस बार हमको सत्ता मानने दीजिए, देखिएगा इस तरह का भाषण देगा दोस्तों। बता रहे हैं आपको, सच्चाई बता रहे हैं आपको, मानिए या ना मानिए, ठीक है। आपको मानना तो मानिए, ना मानना तो मत मानिए, लेकिन हम इस बात को मान जरूर रहे हैं क्योंकि जिस तरह रवैया रहा है दोस्तों झारखंड सचिवालय परीक्षा लेके, ये एग्जाम बहुत पहले होने वाला था, लेकिन दोस्तों इसको टालते 2023 पर कर दिया और बहुत सारे एग्जाम पीछे ले भी लिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और अब जस्ट देखिएगा चुनाव से पहले विज्ञापन, लोकसभा चुनाव से पहले कुछ विज्ञापन आने वाला है JSSC का, ठीक है। अब देखिएगा वो एग्जाम सचिवालय परीक्षा से पहले ले लिया जाएगा, ठीक है। और सचिवालय को किसी तरह बहाना करते करते ले जाएगा, सितंबर अक्टूबर जो भी ले जाएगा पता नहीं, क्योंकि इसके पास समय ही अक्टूबर तक है, ठीक है। अक्टूबर से पहले सितंबर तक मान के चलिएगा, इसका नवंबर चुनाव है नवंबर में, तो अक्टूबर तक, मिड अक्टूबर तक मान के सकते हैं कि इसके पास समय है। उसके बाद समय नहीं है दोस्तों, फिर जैसे तैसे करके परीक्षा ले लेगा सितंबर में, और किसी तरह टालते ले जाएगा अपना चुनाव का वादा करते हुए। और एक बार चुनाव से वादा करके आपको वोट देकर फिर आ गया दोस्तों, तो फिर क्या बताएं, 24 में चुनाव दिसंबर में, 25 के लास्ट ले जाकर ज्वाइनिंग कराते ले जाएगा। ये बता रहे हैं आपको हम, ये सच्चाई है दोस्तों। आपको शायद हमको लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा कि इसको हम ये बात सुनने के बाद आपको गाली दे दीजिएगा, तो दे दीजिए दोस्तों, लेकिन बात यही है, ठीक है। कमेंट करके गाली दे दीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वाकई बात यही है, सच्चाई यही है JSSC CGL एग्जाम को लेकर दोस्तों। और इसका जो रवैया जो हेमंत सोरेन के दिमाग में जो चल रहा है बात, यही बात चल रहा है, ठीक है। अब मानो या मत मानो, अब आपकी मर्जी है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप खुद ही देख रहे होंगे कि एग्जाम को कितना पहले होना चाहिए था, इसके बीच कितना एग्जाम भी हो गए, देख रहे हैं। अभी भी इसका देखिए, इसका एग्जाम लेने के इसका एग्जाम का मतलब एजेंसी फाइनली नहीं कर पा रहा है सीट, कि ये नहीं आया वो नहीं, ये सब बहाना है, बता रहे हैं आपको, ये सब बहाना है दोस्तों।
बस किसी तरह करके टालना, किसी तरह के। देखिए इन लोग जो चेयरमैन सर बने, जो इन लोग बीच में बात हो चुका है, बता रहे हैं आपको। इन लोग नया चेयरमैन बनाया कौन, हेमंत सोरेन ने बनाया इसको, और इन लोग के बीच में बात हो चुका है। इन लोग बहुत सातिर इंसान है और घटिया टाइप का इंसान है दोस्तों, बता रहे हैं। ये आपको टालने मटोलने के चक्कर में पड़ा हुआ है। इसलिए हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, जितने सचिवालय का परीक्षा देना लेना करवाना चाह रहे हैं दोस्तों, तो आपको एनी हाउ 15 तारीख को पहुंचना ही पहुंचना है। नहीं पहुंचेगा तो फिर इसका जिम्मेवार आप खुद रहिएगा, तो कुछ नहीं हो पाएगा। फिर जितना पढ़ाई किए, जितना पैसा लगाएं, कोर्स खरीदें, सब धरा का धरा जाएगा। ये पढ़ाई कहीं आपको काम नहीं आने वाला है। एक चीज़ लिखित रख लीजिए आप लोग, ठीक है, फिर देख लीजिएगा। इसलिए सभी छात्र जेएसएससी सीजीएल के सभी छात्र तो आना ही है। जेएसएससी सीजीएल जरा तैयारी कर, जितने भी फॉर्म भरे हैं, आपको लग रहा है फॉर्म भरे थे, 100% आपको होना चाहिए अटेंडेंस वहाँ, सीजीएल वाले खास करके। और बाकी जितना भी है, दरोगा एग्जाम देने वाले, पुलिस का एग्जाम देने वाले, एक्साइज का है, जेई का है, पीजीटी, जितना भी लैब असिस्टेंट का है, सबको पहुँचना दोस्तों, एनी हाउ पहुँचना, जैसे पहुँचिए। नहीं पहुँचेगा तो फिर आप देख लीजिएगा क्या प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। लेकिन ये बात क्लियर है कि अभी 1-2 वैकेंसी के एग्जाम में भी और होगा, लोकसभा चुनाव के बाद होगा, लेकिन और उसका सीजीएल से पहले होगा, उसको ज्वाइनिंग करवा देगा। लेकिन सीजीएल को लटकाने के फिराक में रख रहा है दोस्तों, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। ये गारंटी के साथ है दोस्तों, ऐसा होने नहीं देंगे दोस्तों। एग्जाम कॉलर धर के लिया जाएगा और कॉलर धर के ज्वाइनिंग करवाया जाएगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिए भैया, जनता है भाई, आम जनता कुछ भी कर सकता है, स्टूडेंट के पावर नहीं पता है। यदि आप चाह लीजिएगा ना तो एग्जाम क्या 4 महीना क्या 2 महीना के अंदर सब प्रोसेस हो जाएगा, आप चाह लीजिएगा तो। लेकिन आप चाहते नहीं है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि चलो वो जा रहा है ना, हम क्यों जाए भाई, है मेरे पास समय नहीं है भाई, तो वैसा नहीं होता भाई, सबको जाना है। बता रहे हैं आपको। अब रांची में देख रहे हैं कुछ टीचर लोग भी हैं, लाइब्रेरी जा के बोल रहे सबको आइए आइए, बहुत अच्छा काम कर रहा है दोस्तों, जान रहा है टीचर लोग भी, उन लोग भी जान रहा है, उन लोग पास भी मैसेज होगा इस बात को कि ठीक है, ये बात एग्जाम नहीं लगा फंसाने के चक्कर में, बस ये सोचेगा कि हमको किस तरह चुनाव फिर जिता दिया जाए और फिर बाद में लोग ज्वाइनिंग दे देंगे, ठीक है। लेकिन आपको भी पता है दोस्तों, ये सरकार आने वाला है कि नहीं आने वाला है, ठीक है। ये जो जेएमएम को सरकार मुख्यमंत्री बना था दोस्तों, सबको पता है कि बीजेपी के जो रघुवर दास थे, उसके मतलब कुछ कमियां थे, उसके कारण इसी वजह से ये सरकार बना था, ठीक है। बीजेपी से लोग नाराज हो गए थे इसी वजह से। इसमें टैलेंट कुछ है नहीं सचिवाय जेएमएम नेता वाला, ठीक है। मजबूरी में जैसे नहीं होता अभी कि मजबूरी में, जैसे देखिएगा सेंटर में बीजेपी की क्यों पकड़ मजबूत है, क्योंकि कांग्रेस के पास अभी बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। ना चाहते हुए भी लोग बीजेपी सरकार बनेगा। देखिए कांग्रेस कितना कुछ कर लीजिए, कांग्रेस इंडिया गठबंधन कुछ भी कर लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि पता है सामने वाला पार्टी बहुत कमजोर है अभी, अपने में लोग एकता नहीं है, इसीलिए इसका बेनिफिट बीजेपी वालों को मिल जाता है। तो ऐसे ही झारखंड में पिछले बार हो गया था गलती से, बहुत अफसोस की बात है, ऐसा हो गया, लेकिन झेलना पड़ा किसको, छात्रों को झेलना पड़ा, ठीक है। तो आप लोग खुद सोच लीजिए दोस्तों, ये बात आपको सुनकर लग रहा होगा कि आपको डिमोटिवेट कर या फिर खराब करने वाला बात बता रहे हैं, ऐसा नहीं दोस्तों। हम डिमोटिवेट आपको क्यों करेंगे दोस्तों, सच्चाई बता रहे दोस्तों। हम भी आप लोग साथ यार कैसी बात डिमोटिवेट क्यों करेंगे। इतना सालों से वीडियो बना सचिवालय के वीडियो बना के डाल रहे हैं, डिमोटिवेशन करने के लिए डाल रहे थे भाई, बताइए। एक एक चीज़ वीडियो क्वेश्चन कहाँ लाना, इतना दिन रात एक कर देते दोस्तों आपको क्वेश्चन करवाने के लिए, इसलिए कि चलो एग्जाम वगैरह हो जाएगा। लेकिन इन लोग नियत जो दिख रहा है दोस्तों, जिस तरह सुनने में आ रहा है दोस्तों, तो बहुत दिक्कत वाली है, बता रहे हैं आपको, ठीक है। इसलिए हर कोई पहुंचता, ताला लगाइए सबसे पहले जाके जेएसएससी ऑफिस में, उसके बाद ही कुछ कीजिए। और फिर से बोल रहे हैं कि सारे छात्रों को आना है, ठीक है। कुछ छात्र आइएगा तो कुछ नहीं होगा, बता रहे हैं। ऐसे जैसे तैसे रह जाएगा, फिर नया सरकार को बन जाएगा, विधानसभा चुनाव, फिर कुछ नहीं होगा, फिर झुंझुना बजाते रह जाएगा जैसे सीजीएल वाले छात्र। फिर निकल जाएगा 4-8 टर्म निकल गया लोकसभा चुनाव विधानसभा वाला, 14 से 18, 14 से कब था 19 से 23 24 जो भी निकल गया, 2 टर्म निकाल दिया ना। इन लोगों को मनसा वही है दोस्तों, बता रहे हैं ना आपको। और ऐसा नहीं कि यही नहीं, कोई नहीं चाहता सीजीएल एग्जाम कराने के लिए। अब पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम, हमको नहीं पता, लेकिन नहीं चाहता को करवाने के लिए, ठीक है। अरे और जगह भी सीजीएल एग्जाम होता होगा यार, स्टेट लेवल वहाँ कैसे होता है बार बार, ठीक है। तो सोचते ये सच्चाई है, आपको सुनकर थोड़ा लगेगा, इसलिए ये बताना बहुत जरूरी था दोस्तों, ताकि आप लोग जाइए वहाँ पे। आप लोग इतना कोर्स कंप्लीट किए, इतना पैसा भी खर्चा किए, इतना मेहनत लगाएं, इतना समय दिए, और पता चला एग्जाम ही नहीं ले रहा है, एग्जाम अगस्त तक चला दिया, फिर अगस्त तक एग्जाम लेगा, तो हमको लगता है कि ज्वाइनिंग दे देगा अक्टूबर तक, ये नहीं दे पाएगा, बता रहे हैं दोस्तों। ये सीधे फिर विधानसभा चुनाव के बाद ही होगा, ये सरकार आने वाला नहीं है, ठीक है। ये सरकार फिर आने वाला है, हमको भी नहीं लगता ये आने वाला है, सो ठीक है। पता चल दूसरी सरकार आया, क्या पता इसको रद्दी कर दिया तो क्या कर लीजिएगा फिर आप। हालांकि उस तरह का काम नहीं करेगा, हालांकि जो भी सरकार आएगा, क्योंकि इसके ऐसा घटिया सरकार नहीं है। और भी जितने भी पार्टी इसका घटिया टाइप का, जेएमएम घटिया टाइप का पार्टी है दोस्तों, उस तरह घटिया जो जैसे कैसे पावर में आया तो कैसे देखें ना, कुछ वैकेंसी को रद्द कर दिया था ना, पंचायत सचिव को रद्द कर दिया था, टीचर वाला रद्द कर दिया था, शुक्र मनाइए कि कोर्ट था, कोर्ट जिंदा था, इसलिए इन लोग बच गया ना, तो इन लोग का बेड़ा गर्क हो जाता। जो भी नियुक्ति दिया गया है ना, वो भी नियुक्ति नहीं हो पाता इन लोग का, ठीक है दोस्तों। इसलिए रिक्वेस्ट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट बता रहे हैं आपको, सीजीएल वाले खास करके जरूर जाइएगा, सीजीएल वाले खास करके, बाकी सभी को जाना है। और ऐसे सोच लीजिए कि हम सीजीएल के लिए लड़का जाने दीजिए, हम नहीं जाएंगे कि हम लोग जेई का छात्र हैं या फिर हम लोग दरोगा वाला छात्र हैं, हम लोग पुलिस का छात्र हैं, तो भैया घंटा बजाते रह जाइएगा, ऐसे सोच के, ठीक है भैया। बिहार में तो एग्जाम होता है तो क्या लगता है, उतना भीड़ सिर्फ एक एग्जाम के लिए जाता है, हर कुछ आता है वहाँ, पता है कि भाई इसके साथ नहीं देंगे तो फिर हमारे साथ कौन देगा फिर,
बताइए, सोचिए। इसलिए 7 का बात यहाँ नहीं है, जेएसएससी एग्जाम का बात है यहाँ पे, ठीक है। जेएसएससी एग्जाम का, जेएसएससी सीजीएल को आगे इसलिए रखा जा रहा है दोस्तों क्योंकि बहुत सालों से पेंडिंग चल रहा है, इसलिए सिर्फ आगे रखा जा रहा है जेएसएससी सीजीएल। लेकिन ये जो लड़ाई है दोस्तों सिर्फ जेएसएससी एग्जाम का है, ठीक है, जेएसएससी एग्जाम, बस इतना। अब जेएसएससी में जितना भी एग्जाम है सोच लीजिए, इसमें जेपीएससी नहीं है क्योंकि जेपीएससी तो अलग संस्था है ना, उसका अलग डिपार्टमेंट है, इसलिए सिर्फ जेएसएससी ऑल एग्जाम की बात हो रहा है। हालांकि जेपीएससी के छात्रों को भी जाना चाहिए था, क्योंकि बात तो एक ही है भाई। अभी नहीं जाइएगा आप जेएसएससी के साथ नहीं दीजिएगा तो जेपीएससी भी आंदोलन में कोई नहीं देगा साथ आपको, फिर बात को समझिए, ठीक है। तो ये सच्चाई बताएं दोस्तों, ठीक है। ये हम सोचे बताएं कि नहीं बताएं, लेकिन आपको बताना इसलिए पड़ा ताकि आप वैसे नहीं मानिएगा, फिर घर में सोए रहेगा, सोचिएगा नहीं भाई एग्जाम कैलेंडर, तो एग्जाम कैलेंडर देगा, बता रहे ना आपको, एग्जाम कैलेंडर बहुत जल्द देने वाला है आपको, लॉलीपॉप कैलेंडर वही। फिर लग जाइएगा आराम से कॉपी किताब करके, फिर पता चला एग्जाम के समय में फिर इसको हटा दिया जा रहा है डेट को, करते करते खुद ही सोचिए, जनवरी में नहीं लिया तो सोचिए फरवरी में तो इसे भी हम बता चुके नहीं लेगा, मार्च में भी वैसे नहीं लेगा, अप्रैल में चुनाव है, मई में रिजल्ट वगैरह आएगा, मई तो इसे निकल जा रहा है, फिर क्या करेगा, जून में एक रिजल्ट निकाल देगा, अगस्त में आपका एग्जाम होने वाला, फिर क्या ही कर लेगा, एग्जाम दीजिएगा फिर कुछ नहीं हो पाएगा फिर। इसलिए एनी हाउ बड़े संख्या में पहुँचिए, ताला लगाइए वहाँ पर, बैठिए, धरना कीजिए। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट होगा, छात्र नेता जो कोई पार्टी उटी से जुड़े हैं उससे रिक्वेस्ट है, आप बुरा मत मानिएगा कि प्लीज़ आप लोग जाइएगा जो, लेकिन सामने मत आइएगा, क्योंकि इससे क्या होता है लोगों को सामने लग जाता है कि ये भाई राजनीतिक चल रहा है। छात्रों को लीड करने दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। जितने भी शिक्षक, जितने भी कोचिंग और जाइएगा जरूर आप, लेकिन पीछे पीछे रहना है, बस सपोर्ट करना है। सामने रखने से इन लोग लगता है कि इन लोग बस ऐसे करके, और कुछ कुछ होता है छात्र नेता अपने चुनाव के मकसद से भी इन लोग चेहरा चमका देते हैं, ठीक है, चेहरा चमका देते हैं। भैया ऐसा काम मत कीजिए, जाइए आप लोग भी, ठीक है, मोस्ट वेलकम है आप लोग को भी, छात्रों को चाहिए, आप लोग का सपोर्ट जरूर चाहिए, लेकिन थोड़ा पीछे रह के काम कीजिएगा, ठीक है। ऐसे नहीं होता, ऐसे अपना चेहरा चमका लीजिएगा, फिर पता चला कोई चुनाव कहीं से लड़ गया, फिर आपका काम तो बन ही गया, फिर छात्र का तो जहाँ का तहाँ रह गया ना फिर तो, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, डिमांड यही है 3 से 4 महीने के अंदर ज्वाइनिंग तक का रिपोर्ट मांगना है, ज्वाइनिंग तक का, ये नहीं कि एग्जाम का, नहीं, एग्जाम तो जनवरी में करवाना ही करवाना है, एनी हाउ आप जैसे करवाना है, ठीक है, जैसे करवाना है। किसी तरह का धांधली दिख जाए जेईई सचिवालय परीक्षा में तो भाई एजेंसी को तो आग तो लगाएंगे, आयोग को भी आग लगा दिया जाएगा, ये तो बात तय मानिए। फिर गवर्नमेंट को जो करना हो करने दीजिएगा, फिर हम लोग जो करेंगे गवर्नमेंट के साथ वो फिर उसको देखने लायक होगा, ठीक है। ये ड्रामा नहीं चल रहा है, ठीक है, छात्रों के साथ ही ड्रामा चलता है। ये कितना दिन ड्रामा सहेंगे भाई, 1 साल 2 साल 3 साल कितना साल, 8 साल को ड्रामा कौन सहेगा बताओ, 8 साल को ड्रामा सहेगा ये, बताओ जा फिर हैं। तो ये सब आपको समझिए बात, ठीक है। आपको जोश लगे अपन अंदर में, 15 तारीख को जाना है, जाना ही जाना है, कसम है आपको, पूरा बता रहे हैं आपको, क्या बोले, क्या बहुत सारा कसम दे सकते हैं आपको, लेकिन आप मान के चलिए आप लोग, ठीक है ना। सचिवालय परीक्षा भी भूल जाइए, तैयारी जो की है ना वो फिर किसी को काम नहीं आएगा, फिर 2 साल 3 साल अपने खुद भूल जाइएगा, फिर पता चला यार कहाँ फंस गए, कुछ नहीं होगा फिर आपका लाइफ में, सब चीज़ बर्बादी यार। इसलिए 2-4 दिन दे दीजिए, बर्बादी से अच्छा है कि 2-4 दिन दे दीजिए, 15, 16, 17, 18 जितना दिन टाइम समय लग रहा है दे दीजिए, उसमें क्या दिक्कत, 4 दिन से कुछ नहीं होता, ठीक है। अब कोई नहीं पढ़ रहा है, ऐसा आपको लग रहा होगा कि सामने लोग को पढ़ रहा होगा, कोई नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। और आपको लग रहा है कि बाहरी लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये गलत थिंकिंग आपका, ठीक है। ऐसा सोचिएगा तो फिर सफलता आपको नहीं मिलेगा, ऐसे सोचने लगेगा फिर तो हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि मेरा बात आप लोग जरूर समझ में आएगा, आपको जाना है, एनी हाउ जाना, फिर ठीक, बार बार नहीं बोलेंगे कि बात को, ठीक है। चलिए, जो नियम चला रखा है इन लोग सचिवालय परीक्षा टालने का लिए, नियम जानबूझ के चलाया इन लोग, जानता है इन लोग कि सचिवालय परीक्षा ले लेंगे भाई, फिर जितना रिक्त पद है सब भर जाएगा, फिर भाई पैसा मेरा हराम का कहाँ से आएगा फिर, ठीक है। इन लोग हराम का खाने की आदत हो गई है दोस्तों, हराम का खाने की आदत हो गया है, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं, कोई नहीं लेना चाहता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे जेएमएम का हो, चाहे फिर आरजेडी का हो, चाहे कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो, इन लोग का मकसद यही है, ठीक है। अब दबाव डाल के ही कुछ हो सकता है, ठीक है। अब कुछ बोल देगा कि भाई बीजेपी रहता लेता, हाँ ये बात जरूर था कि यदि मान ली पिछला बीजेपी जीता रहता मान लें तो इस कार्यक्रम में ले लिया रहता, ये बात तय है, ठीक है। लेकिन उसका भी मकसद नहीं था एग्जाम लेने के लिए, क्योंकि लेना होता तो 14 से तो 18-19 तो बना ही था, क्यों नहीं लिया एग्जाम, फिर वो नहीं लिया, लेकिन इस कार्यक्रम ले लिया रहता। लेकिन चलिए हम लोग मौका दिए जेएमएम को भाई कि चलो भाई देखते हैं कुछ बढ़िया करेगा, लेकिन इससे भी घटिया पार्टी निकल के आया ये, ठीक है। खैर चलिए, जो बात है दोस्तों कुछ ज़्यादा ही बोल गए हैं, लेकिन याद रखिएगा एग्जाम नहीं जाएगा 15 तारीख को, तो फिर सीजीएल एग्जाम को भूल जाइएगा, आपको ज्वाइनिंग होने वाला है। अगर ज्वाइनिंग करवाना चाहते हैं मई जून तक, तो फिर आपको 15 तारीख तक, 15 दिसंबर को रांची पहुँचे एनी हाउ, तब आपको देखिएगा मई जून तक आपको ज्वाइनिंग हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, और ज्वाइनिंग ले भी लेंगे, ऐसा बात में नहीं है, ठीक है। एग्जाम तो पहले एक बार होने दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो एग्जाम होगा टाइम पे तभी तो ले पाइएगा हैं। अब मान लिया अगस्त सितंबर में एग्जाम लेगा, फिर कब कीजिएगा, आचार संहिता लग जाएगा तो क्या कर सकते हैं आप लोग बताइए, प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं फिर, तो फिर मामला गड़बड़ा गया सामने। तब लोग पूरा ध्यान फिर रहेगा उसी चुनाव में रहेगा ध्यान, ठीक है, कि कैसे चुनाव जीता जाए और कैसे क्या किया जाए, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, खैर जो भी है, तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों एक बार, और जैसे जेपीसी को भी अपडेट आता है तो पता ही आपको सबसे पहले यहाँ पे देते हैं, ठीक है। उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।